सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी यात्रा करते हुए हैदराबाद पहुँचे। शाम के समय सद्गुरु महाराज ने यात्रा की और हैदराबाद रात को 8 बजे पहुँचे। वहाँ पर किसी से पूछा यहाँ कोई स्थान हो जहाँ महापुरुष रुकते हों, तो किसी ने बताया यहाँ पर एक आश्रम है, आप आत्माराम जी के आश्रम पर जाइए, वहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी बड़े निर्माण थे। स्वामी आत्माराम जी के स्थान पर आए तो सत्संग चल रहा था। सत्संग सुना, स्वामी आत्माराम जी को प्रणाम किया। स्वामी आत्माराम जी ने पूछा कहाँ से आए हो? कहा महाराज जी खंडू से चलकर आए हैं। कहा बहुत दूर है वो तो। कहा महाराज जी प्रातःकाल निकले थे, अभी पहुँचे हैं। कहा यहाँ विश्राम कर लो, और बरामदे में सुला दिया। बरामदा मानी समझते हैं ना आप, आंगन। बस सद्गुरु महाराज ने कुछ कहा नहीं, आंगन में सो गए। प्रातः 5 बजे स्वामी आत्माराम जी ने आशादीवार प्रारंभ किया। उनका नियम था और सद्गुरु महाराज उससे पहले उठकर बैठ गए। सत्संग सुना। सत्संग समाप्ति के बाद स्वामी जी ने आज्ञा मांगी स्वामी आत्माराम जी से। कहा महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो शहर घूम कर आएं। ये बहुत बड़ी बात है। कभी भी किसी के घर जाओ, किसी के आश्रम पर जाओ तो उसके अनुसार चलना चाहिए। इससे क्या होता है, जिसके स्थान पर जाते हैं ना, उसे प्रसन्नता होती है। पर हम क्या करते हैं, किसी के घर जाकर, किसी के आश्रम पर जाकर, किसी के स्थान पर जाकर जब अपने अनुसार चलने लगते हैं तो जिसका आश्रम हो, जिसका स्थान हो, जिसका घर हो, उसके मन में हमारे लिए इज्जत कम हो जाती है। तो सद्गुरु महाराज जी ने बड़ी नीति का निर्वाह किया। उन्होंने कहा महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो हम होकर आएँ, शहर देख कर आएँ। उन्होंने कहा बिल्कुल होकर आइए। सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी गए शहर देखने, तो एक बाजार में देखा कि इकतारा मिल रहा है। अब इकतारे को देखकर सद्गुरु महाराज जी के मन में हुआ कि हम भजन गाते हैं और हमारे पास ऐसा इकतारा होना चाहिए। दुकानदार के पास गए, पूछा कितने में दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा 10 रुपए का। और स्वामी जी ने अपने जेब देखे तो पैसा बिल्कुल था ही नहीं। कहा सेठ आज्ञा मानने को तैयार हैं, जितने रुपए का आदेश कर दो उतने रुपए देने को तैयार हो जाएं। और ऐसे निर्माण महापुरुष सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज अपने लिए कुछ भी नहीं, लोगों को लुटाने के लिए, दुनिया को देने के लिए भंडारे खुले पड़े हैं, और स्वयं की पूर्ति के लिए जेब में कुछ रखते ही नहीं थे। अब स्वामी जी ने कहा लेना तो है, पर कैसे लिया जाए। दूसरे दिन पुनः गए बाजार में, तो क्या देखते हैं एक सेठ काम करवा रहा है। उसे मजदूरों की तलाश थी। सद्गुरु टेऊराम महाराज जी वहाँ से गुजरे तो सेठ को देखकर कहने लगे काम करना है? कहा करना है। तो सद्गुरु टेऊराम महाराज ने कहा क्या काम है? कहा यह ईंटों का ढेर यहाँ से उठाकर अंदर पहुँचाना है। चाहिए तो 1 रुपया दिन के हिसाब से मजूरी लेना, या चाहिए तो पूरा ठेका ले लो, सारी ईंटें अंदर पहुँचा दो। स्वामी जी ने कहा काम ठेके पर लेना सही है, तो क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं ठेका लेता हूँ 10 रुपये में। सेठ कहने लगा 5 रुपये। स्वामी जी ने कहा नहीं, हमें 10 की आवश्यकता है। क्या लेना था 10 में? इकतारा। स्वामी जी ने कहा 10 से अधिक आवश्यकता ही नहीं। कहा नहीं मैं 5 दूंगा। आखिर में बात आकर रुकी 7 रुपये पर। अब सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने कार्य प्रारंभ किया, और इतने ईमानदार थे कार्य के प्रति। और मजदूर जब सेठ जी चले जाते थे, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कोई खाना, कोई पीना, कोई मस्ती में लग जाता था, पर स्वामी टेऊराम जी ईमानदारी से अपना काम करते थे। और स्वामी जी की ईमानदारी को देख जो जितने लोग काम करने वाले थे ना, वो भी क्या हो गए, ईमानदार होने लगे। अब काम सेठ जी का और फास्ट होने लगा। 2 दिन के अंदर स्वामी जी ने सारी ईंटें
अंदर पहुंचा दी। सेठ जी से कहा कि अब हमें पैसे दीजिए, मैंने अपना काम ईमानदारी से कर दिया है। सेठ जी ने 7 रुपये दिए और क्या कहा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा आप बहुत ईमानदार हैं, मैं आपके काम को देखकर प्रसन्न हुआ हूँ। आपको 1 महीने से पहले मैं अपने यहाँ से नहीं जाने दूंगा जब तक मेरा घर बनकर तैयार न हो जाए। स्वामी जी ने कहा नहीं, मैं इतने दिन यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मुझे आगे की यात्रा करनी है। कहा नहीं महाराज, हम नहीं जाने देंगे। तो स्वामी जी ने कहा मैं नहीं रुक सकता हूँ। सेठ ने कहा कुछ दिन और काम कीजिए, मैं 1.25 रुपये देने को तैयार हूँ। तो स्वामी जी ने कहा 7 रुपये आ गए हैं और कितने चाहिए? 3 रुपये। तो स्वामी जी ने काम करना स्वीकार कर लिया, कहा 3 दिन और आएंगे। अब सदगुरु महाराज जी आज पहली बार स्थान पर आए तो स्वामी आत्माराम पूछने लगे उनसे, कहा आपको 3-4 दिन हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, आप वापस कब जाएंगे? अब स्वामी जी सोचने लगे, अभी 7 रुपये आए हैं और कितने चाहिए? 3 और 2-3 दिन और काम है। कहा महाराज जी 2-3 दिन काम है, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो स्वामी आत्माराम जी ने कहा आश्रम पर रह रहे हो तो सेवा भी करो। कहा महाराज जी जो आप आज्ञा करेंगे वो सेवा हम करने को तैयार हैं। अभी तक जो जितने भी सनातन आश्रम है ना, वहाँ के नियम हैं, आप 3 दिन जाएंगे, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। यही पाबंदी रहेगी, समय से आइए, समय से जाइए, भोजन पानी समय से लीजिए। पर 3 दिन के बाद उधर नियम लिखा होता है कि आपको सेवा में शामिल होना है। हर किसी स्थान पर, हरिद्वार में तो अधिकतर आश्रमों पर है, अपने भी जो आश्रम हैं जितने उधर भी है। 3 दिन से अधिक रहेंगे तो क्या करनी है? सेवा करनी है। वह 3 दिन आप काम देखिए, आपका आवश्यक है, आप आए हैं किसी काम के। बाकी उसके बाद आपको सेवा और सत्संग में शामिल होना आवश्यक है, आना भी चाहिए। सदगुरु टेऊराम महाराज जी 4 बजे उठ जाते, पानी भरते, झाड़ू पोछा करते, सेवा करते। स्वामी आत्माराम जी तो प्रसन्न हो गए। कहा ऐसे निर्माण व्यक्ति हैं, साधारण से हैं और इनका स्वभाव कैसे है? संत स्वभाव है। स्वामी जी ने बताया नहीं कि वो कहाँ से हैं, संत हैं, क्या है, कुछ नहीं बताया। 3 दिन वहाँ काम किया, स्वामी जी को प्राप्त हो गए 3 रुपये। और आज स्वामी जी के हाथ में 10 रुपये थे। स्वामी जी आए इकतारे वाले के पास और उससे आकर इकतारा लिया। इकतारा लेकर शाम के समय सदगुरु टेऊराम महाराज जी आश्रम पर आए। स्वामी आत्माराम जी बैठे थे, उनके नज़दीक अन्य संत थे। जहाँ तबला बजता था, तबले वाले के पास आकर स्वामी जी बैठ गए। सत्संग समाप्त हुआ। स्वामी आत्माराम जी ने देखा कि सदगुरु टेऊराम महाराज जी के हाथ में क्या है? इकतारा। कहा महाराज जी आप भजन वजन गाते हैं क्या? कहा महाराज जी थोड़ा बहुत गा लेते हैं। कहा अच्छा, तो आपने बताया नहीं इतने दिन? कहा महाराज ऐसा संयोग नहीं बन रहा था, आज इकतारा लेकर आए तो आकर बैठे, आपका सत्संग प्रारंभ था। अब जैसे ही आप आज्ञा करेंगे वैसे किया जाएगा। तब स्वामी आत्माराम जी ने कहा हमें भजन गाकर बताइए। अब स्वामी आत्माराम जी के कहने पर और इकतारे पर सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने पता है सबसे पहला भजन कौन सा गाया? ही नंग निभायो ने धरदाइयो, नंग निभायो ने धरदा, गुर मांगो खजाना भजन दाए जी, गुर मांगो खजाना भजन दा। आशवंदी गुर तो दर आई, सूरन मूलाए से जब चाय, हरे राम दारू दियो को दरिद दाम, हो दरिद दा, गुरन मांगो खजाना भजन दाए जी, गुरन मांगो खजाना
सतगुर तो दर कया निजारी, मुझे मन जी मेट मुंजारी। हरे राम खोल अंदर जा परदा, हो जी परदा, हाँ जी परदा। गुर मांगु खजाना भजन दा, हे जी गुर मांगु खजाना भजन। पाए पला पई पल पल पुकार्या, हर हर तोता तन मन वार्या। पाए पला पई हर हर तोता हरे राम। हाथ घुमाए महरदा, हो महरदा। गुर मांगु खजाना भजन दा, हे जी गुर मांगु खजाना भजन दा। कहे टेहूं कर जोड़ अरदासा, कृपा करे गुर कर पिर काशा। कहे टेहूं कर जोड़ अरदासा, कृपा करे गुर कर पिर काशा। ओ कृपा करे गुर कर पिर काशा, कृपा करे गुर पिर काशा। हरे राम शीतल कर मेरा हृदय, ओ जी हृदय, हाँ जी हृदय। गुर मांगु खजाना भजन दा, हे जी गुर मांगु खजाना भजन दा। हियो नंग ने भायो ने धरदा, हियो नंग ने भायो ने हो ने धरदा, हाँ ने धरदा। गुर मांगु खजाना भजन दा, सतगुर मांगु खजाना भजन दा। बहुत ही सुंदर भजन गाया स्वामी जी ने। इसका अर्थ किया, हे गुरु महाराज आपसे नाम का खजाना मांग रहे हैं, आपके दर पर आए हैं, दर्द दुखों से भरे हुए हैं, हमारे हृदय को शीतल कर दो। सतगुर तो दर कया निजारी, मुहिंजे मन जी मेट मुंझारी। मेरे मन में बहुत संशय है, उनका जो पर्दा है अज्ञान का उसे हटा दो। पाए पलाव पई पल पल पुकार्या, हर हर तोता तन मन वार्या। हे गुरु जी आपके चरणों में मैं समर्पित वार वार बलहार जाऊं, मेरे ऊपर अपनी दया का हाथ धर दो। और जिसे गुरु की कृपा का प्रसाद प्राप्त हुआ उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है, सारे संशय नाश हो जाते हैं। इस प्रकार सतगुरु महाराज जी ने जब भजन गाकर अर्थ किया तो सारी संगत ने उत्साह के साथ तालियां बजाई। मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि प्रार्थना जो हम प्रातःकाल सब आश्रमों पर करते हैं, आश्वंदी गुर तोदर आई तो पलव है, समझ आता है, पर इस भजन को ही क्यों जोड़ा गया? तो जीवन चरित्र तो बहुत बार पढ़ा और सुना गया था और मंथन भी किया गया था, पर कल जब पुनः गौर गया तो पता चला कि इकतारा लेने के बाद सतगुरु महाराज जी ने सर्वप्रथम यही भजन गाया। कितना सुंदर भाव रहा होगा कि आपके पास नई चीज आई और आपने नई चीज पर जो गीत गाते हैं या जो कार्य करते हैं वो हरदम क्या होता है, याद हो जाता है। तो बड़ों ने इस माध्यम से विचार कर इस प्रार्थना को सोचा होगा
कि सदगुरु महाराज जी ने प्रारंभ कहाँ से किया, एकतारे से इस भजन को। तो प्रार्थना के अनुसार इसे प्रेम प्रकाश मंडल की प्रार्थना बना दिया गया होगा। यही सोचकर कि सदगुरु महाराज ने सर्वप्रथम इस गीत को, इस भजन को एकतारे पर गाया है। स्वामी जी का यह शब्द सुन सारी संगत कहने लगी, महाराज जी ये संत कहाँ से आए हैं, इतने दिन कहाँ थे। आत्मा राम जी कहने लगे, अरे खंडू से आए हैं और यहीं रुके हैं। कहा महाराज जी ने 7-8 दिन यहीं रोक दीजिए, जाने मत देना। आत्मा राम जी कहने लगे, हम जरूर इन्हें रोकेंगे। सत्संग रात को 9 बजे समाप्त हुआ, 7 बजे समाप्त होने वाला। सब इतने भाव विभोर हो गए। दूसरे दिन खंडू में चिंता हो रही थी कि स्वामी जी कहाँ निकल गए हैं। प्रातः काल हुआ, आशादीवार समाप्त हुआ। सदगुरु स्वामी टेवराम जी ने स्वामी आत्माराम जी से कहा, महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो हम गिद्दू बंदर होकर आए। हैदराबाद के समीप कोई क्षेत्र था। इस गिद्दू बंदर के साथ हमारी भी बहुत स्मृति जुड़ी हुई है। हमारी जब माता जी थे शरीर रूप में, तो हमसे पूछते थे जीवन चरित्र पढ़ा है, उसमें गिद्दू बंदर का वर्णन पढ़ा है। तो मैं कहता था नहीं। कहा पढ़ना। वहाँ पे सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी को स्वामी हरिदास राम महाराज जी मिले हैं। वहाँ पे एक महान संत रहते थे, उनका बहुत नाम था। तो मैं कहता था ऐसा क्या विशेष है। तो हमारी माता जी कहती थी मेरा जन्म भी गिद्दू बंदर में हुआ है। तो इसलिए जब नाम आता है तो स्मृति पटल पर वो माता जी की बातें याद आ जाती हैं, जहाँ भी हों उन्हें यहीं से नमन। तो सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी गिद्दू बंदर आए, स्वामी हरिदास राम महाराज जी से मिले। बहुत विख्यात संत थे। स्वामी हरिदास राम जी ने पूछा कहाँ से आए हो। तो स्वामी टेवराम जी ने बताया, महाराज जी खंडू निवासी हैं, यहाँ रुके हुए हैं, आपका नाम सुनकर आपके दर्शन करने आए और मन में एक शंका है। देखो सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी ने पहली बार किसी महापुरुष से शंका पूछी है, और शंका भी कैसी, साधारण शंका नहीं, अपने आत्म साक्षात्कार की शंका है। स्वामी जी ने स्वामी हरिदास राम महाराज जी से पूछा, भगवान यह संसार सच है या झूठ है। तो स्वामी हरिदास राम जी ने कहा, संसार ना सच है ना झूठ है। कहा अगर झूठ बोलोगे तो आप कहोगे ये दिखता कैसे है, और सच है तो आप कहोगे फिर समाप्त कैसे होता है। तो कहा महाराज जी फिर क्या है। कहा जिस प्रकार एक मृग को जल दिखाई देता है, अब सिर्फ वो भासता है पर वहाँ जल है नहीं। कभी कभी अंधकार में व्यक्ति को रस्सी में क्या होता है, सांप दिखाई देता है, रस्सी है पर सांप है नहीं। समुद्र में कभी रोशनी पड़ती है सीप में तो क्या दिखाई देता है, रज्जत दिखाई देता है, चांदी दिखाई देती है, पर वहाँ चांदी है नहीं। रात्रि को इंसान सो जाता है स्वप्न में तो उसे क्या दिखाई देता है, मैं महल का मालिक हूँ, बहुत सारे नौकर हैं, सेवा कर रहे हैं, और सुबह उठता है तो क्या करता है, खुद झाड़ू लगा रहा है, माई घर पे आई नहीं है। ऐसा माइयों माताओं के गई पे किससे अजब हैं। एक विद्वान थे, बता रहे थे बहुत सुंदर। कहा मैं घर गया तो मेरी घरवाली नाराज बैठी थी। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों नाराज है, आज कुछ गलती तो की नहीं सारे दिन में। तो मैंने पूछ लिया क्यों उदास हो। कहा तुम्हें थोड़ी पता चलेगा घर की व्यवस्था, तुम जब भी आते हो मेरा मन उदास ही हो जाता है, किसी भी काम में सहायता नहीं करते। कहा मैंने बात नहीं की, बैठ गया। आधा घंटा बैठा, हमारे घर पे काम वाली आई और मेरी धर्मपत्नी प्रसन्न हो गई। कहा मैंने सोचा मैं आया काम करके तो क्या था, चेहरा उदास, और अब काम वाली आई तो क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। कहा काम करने वाली काम करने लगी, मेरे से चाय पूछी नहीं, उसके लिए आते ही चाय की केटली चढ़ गई। पहले उसे चाय पिलाया, नाश्ता खिलाया, क्या बोला, कहा कल आना भूलना मत।
कल जो बोलोगी वो आपके लिए बना के रखूँगी। कहा मैंने विचार किया काम कर ले। कहा वो काम करने वाली वापस गई, धर्मपत्नी से पूछा आज मेरे से कौन सा अपराध बन गया था? चाय तो पूछी नहीं और जब आया तो क्या था? मुखड़ा उदास था, मुंह टेढ़ा था, क्या बात है? तो धर्मपत्नी कहती है तुम थोड़ी काम करते हो, काम कौन करता है? इसलिए इज्जत किसे मिलेगी? काम वाली को। तो हर माता जी के जीवन की स्थिति समान है। बिना काम वाली के क्या होता है? काम आजकल होते ही नहीं। तो सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को गिद्धू बंदर में थे, सत्संग चल रहा था स्वामी हरदास राम महाराज जी का। तो कहा स्वप्न में जिस प्रकार वस्तुएं दिखाई देती हैं पर जागृत में वो सब चीजें होती नहीं हैं। स्वप्न में इंसान क्या बन जाता है? मालिक। और प्रातःकाल क्या कर रहा है? खुद ही झाड़ू लगा रहा है, माई आई नहीं है। तो कहा इस प्रकार भासता है। आकाश में क्या है? नीलिमा भासती है, होती नहीं है। इस प्रकार बहुत सुंदर तरीके से स्वामी हरदास राम महाराज जी ने समझाया। और वहाँ कहा यहाँ रुक जाओ थोड़े दिन। कहा महाराज जी अभी तो नहीं, स्वामी आत्माराम जी से कहकर आए हैं, आज वहाँ जाकर सत्संग करेंगे। कहा एक काम करो, शाम को यहाँ सत्संग करके फिर चले जाना। अब स्वामी जी ने कहा महाराज जी जैसी आज्ञा करें। अब सत्संग हुआ शाम को स्वामी हरदास जी के पास और रात्रि को सतगुरु महाराज जी लौट आए। आज सतगुरु महाराज जी ने वेदांत पर सत्संग किया और वेदांत पर सत्संग करते कहा जिस प्रकार एक हिरन के शरीर में कस्तूरी होती है, वो कस्तूरी इतनी सुगंधित होती है कि हिरन उसे ढूंढता रहता है, कहाँ पूरे जंगल में, पर उसे मिलती नहीं है। उसी प्रकार यह जीव सुख को ढूंढता रहता है संसार की वस्तुओं में, पर उसे सुख कहीं पर मिलता नहीं है। जैसे मृगा मारुस्थल का नीर देख हर्षाता है, दौड़ दौड़ के व्याकुल होता एक बूंद नहीं पाता है। कहा सब जगह ढूंढने पर भी वहाँ उसे कुछ मिलता नहीं। स्वामी जी ने बहुत सुंदर सत्संग किया, अर्थ बताया। सब कहने लगे महाराज जी 7 दिन यहीं रुकिए, अब आपको यहाँ से कहीं जाना नहीं है। तब सतगुरु महाराज ने कहा महाराज हम प्रयास करेंगे रुकने का। तो किसी भक्त ने पूछ लिया महाराज आप तो सही कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के बिना सुख मिलता नहीं, पर यह आत्म साक्षात्कार होता कैसे है, कौन कराता है? तो सतगुरु महाराज ने कहा इसके लिए गुरु की आवश्यकता है, और गुरु भी कैसा हो? निर्माण, और उसके प्रति श्रद्धा कैसी हो? सच्ची। तो स्वामी जी ने भजन गाकर बताया, करे सत गुर रखी श्रद्धा, सच्चो सौदो वठन गुर जे। करे सत गुर रखी श्रद्धा, सच्चो सौदो करण। देई तन मन संधि रखना, विकारन खां हटण गुर जे। देई तन मन संधि रखना, विकारन खां हटण गुर जे। करे सत गुर रखी श्रद्धा, सच्चो सौदो वठण गुर जे। करे सत गुर रखी श्रद्धा, सच्चो सौदो वठण। शब्द साबुण खणी संग में, ओ बुद्धि कपड़ो धोई गंग में। रंगे तह खे बेरिह रंग में, गुणन जो चिट चिटण गुर जे। लधी लालण भरी मटकी, भूली कुड़मिया जिय सटकी। विञाए न श्वास तीअं भटकी, समय हिन में खटण गुर जे। अति शुभ कराम जो फल सुख, मिले कुब कराम जो
फल दुख आहे वे धन संदोही रुख सुभावन खे मटण गुरजे ओ करे सतगुर रखी शरधा सचो सौदो वठण कहे टेऊं समझ प्यारे वटज वठ नाम जो प्यारे कहे टेऊं समझ प्यारे वणिज वट नाम जो सारे खंजर गुर ज्ञान जो धारे बंधन जग जो कटण घुरजे ओ करे सतगुर रखी शरधा सच्चो सौदो वठण घुरजे। कहा गुरु से नाम लेकर वो सौदा लेना चाहिए। स्वामी जी ने कहा ये श्वास रूपी हमें क्या मिले हैं? हीरे मिले हैं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। कहा एक बार एक धोबी था, मार्ग से जा रहा था। अब रास्ते से निकला तो उसे कुछ मिला सामान, उसको खेत भी था, खेत की संभाल भी करता था। अब खेत पर पक्षी आते थे, उन्हें मारने के लिए पत्थर इकट्ठे करता था। मार्ग पर गया तो एक पोटली मिल गई। उस पोटली को उसने उठा लिया, खेत पर आया। खेत पर जो पक्षी आते उन्हें पोटली से पत्थर उठाकर मार देता। अब दिन के समय उसकी घरवाली आई अपने बच्चे को लेकर। बच्चा खेल रहा था, उसका ध्यान पोटली पर गया। पोटली में पत्थर थे रंग बिरंगे। उसने 2-3 पत्थर उठा लिए, घर लेकर आ गया। वहाँ धर्मपत्नी वापस घर चली गई। यहाँ ये खेत में बैठकर पक्षियों को भगा रहा था। अभी शाम के 7 बजे यह घर जाने वाला था। धर्मपत्नी भागते हुए आई, पूछा क्या हुआ? कहा जो पत्थर मार रहे थे वो पत्थर कहाँ हैं? कहा वो तो सारे मार दिए। कहा हुआ क्या? कहा बताओ क्या हुआ? कहा वो पत्थर बताइए गए कहाँ? कहा वो सारे फेंक दिए। ऐसे जो बोला, कहा ये तो नुकसान कर दिया। किसान ने पूछा हुआ क्या? कहा आज हम दिन को आए थे तो बच्चे ने 2 पत्थर उठा लिए थे। हम मार्ग से जा रहे थे, बच्चे के हाथ में पत्थर देखकर एक जौहरी ने बुलाया और पूछा कहाँ से लेकर आए हो? कहा हमने कहा खेत में मिले। कहा उसने कहा जितने पैसे चाहिए ले जाओ और यह दोनों पत्थर हमें दे जाओ। कहा मैंने सोचा पता नहीं मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है। कहा पर उसने बहुत सारे पैसे देकर हमसे वो पत्थर ले लिए। तब मैंने पूछा क्या था? तो उसने कहा वो हीरे थे। ऐसे हीरे की आवाज़ सुनकर किसान वहीं से बेहोश होकर गिर गया। धर्मपत्नी ने होश दिलाया, क्या हुआ? कहा बहुत नुकसान हो गया। मैंने सारे पत्थर कहाँ फेंक दिए? खेतों में। और अब खेतों में तो नहीं है, वो खेतों से कहाँ चले गए? नदी पास में थी, उस नदी में जाकर गिर गए हैं। मैंने बहुत नुकसान कर दिया। बहुत रोने लगा। तब बेटा छोटा था, समझदार था, कहने लगा पिताजी क्यों उदास होते हो? हमारी संपत्ति थी नहीं, अगर चली भी गई तो चिंता की बात नहीं। फिर भी हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें 2 हीरों की कीमत प्राप्त हो चुकी है। तो सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने कहा उसी प्रकार जिस प्रकार उस किसान ने हीरे गंवा दिए, हम सब क्या कर रहे हैं? अपने श्वास रूपी हीरे गंवा रहे हैं। पर अब भी समझदारी क्या है? हम परमात्मा का सुमरन कर उसकी कीमत प्राप्त कर लें। बहुत सुंदर अर्थ बताया गया। रात को 10 बजे सत्संग समाप्त हुआ और उस दिन स्वामी आत्माराम जी को पता था कि लोग बहुत ज़्यादा आएंगे। तो सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी के सत्संग के लिए लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई। स्वामी जी जब आए सत्संग करने, पूछने लगे इतना सब। कहा महाराज जी लोग आपके दीवाने हैं, आपने सत्संग ऐसा किया है, भीड़ देखो कैसी हजारों की संख्या में भीड़ आ गई उस गांव में, इसलिए लाउड स्पीकर की व्यवस्था हुई, स्पीकर लगा। और जब स्वामी जी ने राग छेड़ा इस भजन का तो आप समझ सकते हैं कैसी स्थिति रही होगी। हम साधारण लोग गाते हैं तभी लोग सुनते हैं, और स्वामी जी की वाणी के लिए
सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे, जब सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी भजन गाना प्रारंभ करते थे तो गांव के जितने लोग आने जाने वाले होते थे ना, वो एक जगह पर स्थिर हो जाते थे। इतनी उनकी वाणी का सार था और उनकी वाणी में तेज था, एक वैराग्य रूपी वाणी और भाव से जुड़े हुए भजन। सदगुरु महाराज जी ने रात को 10 बजे सत्संग समाप्त किया। प्रातःकाल स्वामी जी के मन में विचार हुआ कि यहीं पे नज़दीक भक्त कोटूराम जी का बगीचा है, उस बगीचे में संत महापुरुष आके रुकते हैं। कोटूराम जी सेठ थे हैदराबाद में एक, उन्होंने संतों के रहने के लिए एक बगीचा बना के रखा था कि जितने भी संत कहीं बाहर से आए यहाँ पर आकर रुकें। तो स्वामी आत्माराम जी से कहने लगे, महाराज जी आज्ञा हो तो हम होकर आए। उन्होंने कहा भले होकर आइए। अब सदगुरु स्वामी टेवराम जी प्रसन्न होकर कोटूराम जी के स्थान पर आए, भक्त कोटूराम जी से मिले। भक्त कोटूराम जी कहते हैं, महाराज जी आपका बहुत नाम सुना है मैंने, बहुत आप प्रभावशाली महापुरुष हैं, आपसे एक शंका करनी है। स्वामी जी ने कहा कहिए। कहा महाराज जी मोक्ष के साधन बताइए। इतने महापुरुष आते हैं, मैं पूछता हूँ पर मन में संतुष्टि नहीं होती। तब सदगुरु स्वामी टेवराम ने कहा मोक्ष के मुख्यतः 4 साधन हैं, आप भी याद कर लीजिएगा। मोक्ष के कितने साधन हैं? 4। विवेक, वैराग्य, षट संपदा और मुमुक्षुता। मुमुक्षुता का अर्थ होता है मन में मोक्ष की कामना। तो सदगुरु टेवराम महाराज ने कहा ये 4 साधन हैं। कहा महाराज जी विस्तार से बताइए ना, हम क्या समझें। तो सदगुरु टेवराम महाराज ने कहा ना, विवेक, संसार असत्य है, परमात्मा सत्य है, ये क्या है? विवेक है। दूसरा साधन है वैराग्य। का संसार की जितनी वस्तुएं हैं इन सब का मन में आसक्ति ना हो, इनके प्रति त्याग की भावना हो, ये क्या है? वैराग्य। कहा महाराज षट संपदा। कहा षट संपदा 6 प्रकार की है। शम दम श्रद्धा तीसरी, समाधान उपराम, षट तितिक्षा जानिए ये भिन्न भिन्न नाम। कौन सी है पहली? कहा शम, बार बार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर मन अपने लक्ष्य पर स्थापित हो जाए, ये क्या है? शम है। दम क्या है? मन में इच्छा होती है ना, पूड़ी खा लूँ, सब्जी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, ये साधन इस्तेमाल कर लूँ। कहा अपने आप का दमन करना, मन का, यह दम है। श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों पर विश्वास रखना, उनके प्रति श्रद्धा करना, ये श्रद्धा है। समाधान, अपने मन को हर तरह से परमात्मा में स्थिर करना समाधान है। और उपरति, वृत्ति को बाह्य विषयों के आश्रय न लेना तथा सुंदर पदार्थों को देखकर मन में ग्लानि होना, क्या है, क्यों फंसना चाहते हो इन झंझटों में, इस प्रकार मन को समझाना, ये क्या है? उपरति है। और सबसे छठा भाग था तितिक्षा। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, सुख, दुख, इन सबको जो सहन कर ले वो क्या है? तितिक्षा है। गीता में भी इसका भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर वर्णन किया। कहा चौथा साधन है मुमुक्षुता। कहा मुमुक्षुता का अर्थ होता है मन में मोक्ष की कामना। जब तक वह जागृत नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो कोटूराम जी बोलने लगे महाराज यह चारों साधन कहाँ से मिलेंगे? कहा सेवा करिए, सेवा से सत्संग मिलेगा, सत्संग से विवेक आएगा, विवेक से वैराग्य आएगा, वैराग्य से क्या होगा? गुरु प्राप्ति की लगन जगेगी, गुरु से आत्मज्ञान मिलेगा और आत्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कोटूराम जी ने कहा महाराज जी आपने बहुत सरल साधन बता दिए, अब मेरी तो एक ही इच्छा है, आप यहीं रुक जाइए। स्वामी जी ने कहा हमें आगे जाना है। कहा महाराज जी जब भी एकांत की इच्छा हो ना, आप यहीं आकर रुकिएगा और कहीं भी नहीं जाइएगा।
इस प्रकार वहाँ सत्संग कर सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी वापस आत्माराम जी के स्थान पर आए और धर्म पर सत्संग किया। और सदगुरु महाराज ने धर्म पर सत्संग करते कहा, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्व अनुतिष्ठितात स्वधर्मे निधनम शे पर धर्मो भयावह। हे भक्तों प्रेमियों, अपना धर्म कितना भी कम लगे पर दूसरे का धर्म क्या है, भयानक है। दूसरे के धर्म में नहीं जाना चाहिए, हरदम अपने धर्म पर स्थिर रहना चाहिए। दूसरे के धर्म में क्या है, जाने पर अपने जीवन का नाश हो जाता है। तब सदगुरु महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए। शिवी दधीची हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेशा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धर्यो सह संकट नाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। कहा धर्म क्या है, कहा सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों का बलिदान कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सिख धर्म नहीं, सिख तो धर्म है ही नहीं, सिख क्या है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने एक सेना बनाई थी। वो सिख थे इसलिए कि शिष्य हैं और उनका धर्म क्या था, हिंदू धर्म की रक्षा करना। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीर के पंडित आए, कहने लगे महाराज जी औरंगजेब क्या कर रहा है, धर्म नष्ट करा रहा है, आप रक्षा कीजिए हमारी। तब स्वामी तेग बहादुर जी ने क्या कहा, कहा किसी को बलिदान देना पड़ेगा, जब तक बलिदान नहीं दिया जाएगा तब तक लोगों में जागृति नहीं आएगी। तब स्वामी तेग बहादुर जी के शिष्य जो बेटे थे ना गुरु गोविंद सिंह जी, कहने लगे महाराज जी बलिदान देने की बात है तो ऐसे महापुरुष को बलिदान देना चाहिए जिसके बलिदान देने से लोगों का खून खोल उठे। अब विचार करने लगे कौन, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा महाराज जी आपको, देखो अपने पिताजी को कहा बलिदान देने के लिए, और तेग बहादुर महाराज जी ने भी बलिदान देना स्वीकार कर लिया। आप सोचिए ऐसे महापुरुष थे ये। आज के देखो जमाने में क्या चल गया है, सिख धर्म को ही अलग कर दिया गया है। पर इन महापुरुषों का इतिहास पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा इन महापुरुषों ने कितने दुख झेले हैं। हम गए थे दिल्ली में तो बंगला साहब गुरुद्वारा है ना, वहाँ पुस्तक मिली, वो पुस्तक लेकर आए। हमने उस पुस्तक को पढ़ा, समझा, मन में इतना भाव हो गया कि सोचने लगे कि इन गुरुओं ने कितना जीवन में त्याग किया है, कितने कष्ट देखे हैं, कितने दुख उठाए हैं इस हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और आज सिखों का भाव देखो, क्या कहते हैं, हम हिंदू हैं ही नहीं, पर ऐसा नहीं था। इन महापुरुषों ने धर्म के लिए त्याग किया। सतगुरु महाराज ने बहुत सुंदर नमूने सबको समझाया कि यह तो अभ्युदय निश्चय सधर्म, अपना धर्म किसी भी अवस्था में क्या है, श्रेष्ठ है। और धर्म के 10 चिन्ह हैं, क्षमा अहिंसा दया मृदु सत्य वचन तपदान शील शोच तृष्णा बिना धर्म लिंग 10 जान। कहा 10 कौन है धर्म के चिन्ह, एक क्षमा दया कर देना, अहिंसा जीव हत्या नहीं करना, दया सबके प्रति बहुत अच्छा भाव रखना, किसी का बुरा नहीं करना, परोपकार करना, मृदु सत्य वचन मीठा बोलना, तप करना, दान करना, शील किस प्रकार रहना, मर्यादा में रहना, शोच परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार जीवन को ढालना, तृष्णा का त्याग करना। यह धर्म के कितने लक्षण हैं, 10। जो इन पर चलता है वही धर्म को जान पाता है। इस प्रकार उस रात सतगुरु महाराज जी ने धर्म पर व्याख्या की। बहुत प्रेमी आए, प्रसन्न हुए, कहने लगे महाराज जी इन्हें रोक लेना, यहाँ से जाने मत देना। सतगुरु महाराज जी अभी कहाँ रुके पड़े हैं,
हैदराबाद, और हम सब कहाँ की यात्रा पर हैं? हैदराबाद की यात्रा पर। अब जब तक सदगुरु महाराज जी हैं हैदराबाद, आप भी हैदराबाद घूमिए आराम से, देखिए क्या क्या लीलाएं होती हैं, किस प्रकार होती हैं। अब कल आगे की यात्रा पर चला जाएगा। बोल सदगुरुदेव भगवान